प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग इस वीडियो में माता लक्ष्मी जी की एक गलती से उनको 3 बार इस धराधाम पर पृथ्वी पर आना पड़ा। वो कौन सी एक गलती माता रानी ने कर दी जिसकी वजह से उनको 3 बार पृथ्वी पर आना पड़ा। प्रिय मित्रों, कथा सुनने से पहले आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों में बैठी हुई भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान के चरण दबाती, भगवान के चरण इतने कोमल है कि माता रानी के दबाने से उनके पैरों के तलवों में खून छलक आया। माता के मन में विचार आया कि भगवान के चरण इतने कोमल हैं तो भगवान के करारविंद हाथ कितने कोमल होंगे, और हाथ इतने कोमल हैं, भगवान का मुखारविंद कितना कोमल होगा, और मुखारविंद इतना कोमल है तो भगवान का हृदय कितना कोमल होगा। ऐसे भगवान के हृदय में भक्तों का वास है। माता लक्ष्मी जी ने विचार किया कि कोई राक्षस आ जाए और हमें अपहरण करके ले जाए तो भगवान तो इतने कोमल हैं, ये क्या कर सकते हैं। ऐसे भगवती माता लक्ष्मी जी के मन में विचार जब आता है तो भगवान नारायण तो घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं। उन्होंने लक्ष्मी जी के इस बात को जान लिया कि यह क्या सोच रही हैं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, जाओ लक्ष्मी जी, समय आने पर हम तुम्हें अपने बाजुओं में कितनी ताकत है ये दिखाऊंगा। समय चलता रहा। एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, कथा बहुत लंबी है, लंबी ना होने की वजह से वीडियो आपके लिए शॉर्ट में आपके लिए बता रहा हूँ। तो प्रिय मित्रों, जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु पैदा हुए, हिरण्याक्ष पृथ्वी मैया को, जो लक्ष्मी का स्वरूप हैं, उनको चुरा करके पाताल में ले गया। भगवान ने वहाँ पर वराह रूप धारण किया और वहाँ पृथ्वी को भगवान चाहते तो उसको वहीं पर मार देते, लेकिन माता जी को दिखाना था ना, लक्ष्मी जी को दिखाना था कि मेरी बाजियों में कितनी ताकत, तुम भी देख लो। तो पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया। उसके बाद में फिर हिरण्याक्ष से घमासान युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। माता जी बड़ी दुखी हुई कि हे प्रभु, मेरी एक गलती की वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। भक्तों की भावनाओं को भगवान समझते हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को भगवान सदैव पूर्ण करते हैं जो मन में सोचते हैं। अब माता लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, अब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, मेरे सामने युद्ध हुआ, वो आपको मारता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा खराब लगता था, मेरे मन में बड़ी बेचैनी थी, इसलिए प्रभु जी कृपा करो मेरे ऊपर। भगवान ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं, अब 3 बार आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, अर्थात तुम्हारे मन में 3 बार बात उठी थी, राक्षस लोग तुम्हें अपहरण करके ले जाएंगे। रावण और इधर माता सीता जी, भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में आए, सीता जी और राम जी। तब सीता जी का अपहरण करके कौन ले गया? रावण। और रावण लंका में जाकर के उसने रखा। माता जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु जी युद्ध हो तो मेरे पीछे हो। तो भगवान ने वहाँ पर जो है वो युद्ध किया, लेकिन माता सीता जी के लिए त्रिजटा सारी कहानी सुनाती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। बड़ी ज्ञानी थी वो, भगवान के चरणारविंद की बड़ी परम भक्ता थी वो। इसलिए माता सीता को बैठे बैठे जिस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को सारी कथा सुनाते हैं, उसी प्रकार से त्रिजटा भी माता जी के लिए सारे युद्ध की कथा को सुनाती हैं। दूसरा युद्ध हो गया। तीसरी बार माता जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये राक्षस लोग अपहरण करके ले जाते हैं, बहुत कष्ट होता है, इसलिए प्रभु जी अब 2 बार तो हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार राक्षस मुझे अपहरण करके ना ले जाएं, प्रभु आप ही मेरा अपहरण कर लीजिए, इतनी बात मेरी स्वीकार करो। भगवान ने कहा, ये मस्त ऐसा ही होगा। तब तीसरी बार में भगवान श्री कृष्ण जी आए और उधर माता रुक्मिणी जी आई। तो रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में संबंध हो गया था, वो भगवान के लिए चाहती थी, इसलिए भगवान के लिए पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने द्वारिकापुरी पहुंचाया। द्वारिकाधीश भगवान अकेले ही रथ पर सवार होकर के आए और माता गौरी
का पूजन करने के लिए जब वो आई सखियों के साथ में, भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए पकड़ करके और रथ में बिठा लिया। फिर शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि उनके जो सहयोगी थे वो सब के साथ में भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने सभी के लिए परास्त किया। तब बड़ी खुशी हो गई, हे प्रभु इस बार आपने मेरा अपहरण किया है, आपकी बड़ी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो भगवान किसी के भी मन की बात को जानते हैं, हर एक घट घट के वासी भगवान है, अंतर्यामी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। आत्मा च परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति, और आत्मा परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है। इसलिए हम भी सच्चे मन से यदि भगवान के लिए कुछ सोचते हैं, भगवान उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रिय मित्रों, एक गलती माता जी के मन में केवल एक बार ऐसा संदेह हुआ जिसकी वजह से उनको 3 बार इस पृथ्वी पर आना पड़ा। 3 बार आकर के और उन्होंने उसका खामियाजा भुगता। माता सती को शंका हो गई थी तो उन्होंने प्राण अपने त्याग दिए, तब वो निवारण हुआ। इसलिए संशय या शंका जीवन के लिए नष्ट कर देती हैं और मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने यह कथा श्रवण की, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्रीमन नारायण।